मेरा नाम शेफ़ नौरीन अशरफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रवा केसरी भी कहते हैं इसे, इस डिश को, और गुड़म्बा भी बोलते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप चीनी डालें या इसको गुड़ के साथ बनाएं। साथ में जाएगी इसमें कैरी। सबसे पहले ये गई एक पाव सूजी, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। हल्का सा इसको आप रोस्ट करें क्योंकि इसको फिर हम चॉप कर देंगे। ये हमने कैरी इसमें डाल दी। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इस कैरी को थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शेफ़ नौरीन अशरफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेफ़्स क्लब का यूट्यूब चैनल। आज एक और रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ और जैसे कि आपको पता है समर सीज़न है, कैरियाँ आई हुई हैं बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही यूनिक सी डिश जो मेरी नज़र से गुज़री वो आपके साथ में शेयर करूँ, उसको हम बनाएं। और मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम उसको ट्राई करूँगी। सच बात है कि वो कैसी लगती है और मेरे लिए कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग था। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं रवा केसरी। ठीक है, रवा केसरी भी कहते हैं इसे, इस डिश को, और गुड़म्बा भी बोलते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है वो ये है कि ये जिन इंग्रेडिएंट से बनती है ना, वो मेरे लिए बहुत एक नई चीज़ थी। ये मेरे लिए एक लर्निंग भी थी, तो इसीलिए मैंने फिर इस रेसिपी को शॉर्टलिस्ट किया कि ये तो शेयर करना बनता है। तो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और फिर इसको बनाने का प्रोसेस भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि रवा केसरी या गुड़म्बा जो है वो इंडिया की एक हलवे की टाइप है। ठीक है, वहाँ पर बहुत किस्म के हलवे बनते हैं और दुनिया भर में बहुत किस्म के हलवे बनते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो हलवा जात के लिए बड़ा मशहूर है हमेशा से। तो जो रवा केसरी है ये आप समझ लें कि गुजरात में, ये जहाँ गुजराती बोली जाती है, रवा आपको पता है कि सूजी को कहते हैं, तो ये एक तरीके से एक ऐसा हलवा है जिसमें सूजी यूज़ हो रही है। और रवा केसरी हम तब बोलेंगे जब हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर केसर यानी कि सैफ़रॉन या ज़ाफ़रान हमारे पास शामिल हो। ठीक है, और गुड़म्बा इसका जो है वो एक नेचुरल नेम है जो कि हम साउथ इंडिया की तरफ जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो शुगर की जगह पे गुड़ को यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमें इस हलवे को बनाने के लिए चाहिए सूजी यानी कि रवा। ठीक है, सूजी हमने ले ली है 1 पाव। और हलवे के बारे में ये बात तो हम जानते हैं कि हलवे में जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी होती है। ठीक है, अब अगेन चीनी आपकी मर्ज़ी है कि आप चीनी डालें या इसको गुड़ के साथ बनाएं। ये ज़रूर याद रखें कि आप चीनी को अगर रिप्लेस करते हैं गुड़ से तो कलर थोड़ा सा हलवे का चेंज होगा। ठीक है, इसी के अलावा आप इसमें स्टीविया या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनके टेस्ट के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी होंगी। तो 1 पाव हमने लिया है सूजी, 1 पाव सूजी के साथ हमने लिया है 1 पाव चीनी। साथ में जाएगी इसमें कैरी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है और यही चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी जो है वो चौंका दिया कि ये एक ऐसा हलवा है कि जिसके अंदर कोई ना कोई फ्रूट जाता है। तो ज़्यादातर इसमें पाइनएप्पल और बनाना या फिर आम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम जो है वो इसमें कैरी डाल रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमें चाहिए होगा थोड़ा सा घी। कलर हमारा ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा थोड़ा सा पीले की तरफ से जाए, कलर थोड़ा उसका हो, तो आप पीला कलर ऐड करें। अदरवाइज़ आपको नहीं चाहिए तो फिर आप सूजी की जो भूनने के बाद जो कलर होता है उसी पर इत्तेफाक करें और कोई कलर ऐड ना करें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। चीनी से इसकी मिठास क्रिएट होगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसकी खुशबू और इसकी गार्निश के लिए है। तो खुशबू के लिए जो मैं प्रोफाइल यूज़ कर रही हूँ वो है कार्डेमम यानी कि आपकी सब्ज़ इलायची। इसके अलावा
सिनेमन स्टिक्स, और ये आप इसको जो है वो स्टिक्स में ही लें तो अच्छी बात है, पाउडर हरगिज़ ना यूज़ कीजिएगा, ठीक है, दालचीनी का। इसके अलावा कुछ लौंगे जाएंगी। हम नट्स लेंगे। नट्स में आप अगेन आपके पास ऑप्शन है, बजट पे डिपेंड करता है कि अगर आप जो है ये सूखे मेवे ज़्यादा हैवी रखना चाहते हैं तो आप इसको पकाने के वक्त भी डालें और बाद में गार्निश पे भी डालें। हम थोड़े से जो है वो गार्निश पे डालेंगे, बाकी हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि किस स्टेज में जो है वो उसको भूनना है। थोड़ा सा हमने लिया है खोपरा पिसा हुआ, ये भी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा ही गार्निश के वक्त हम डालेंगे, ठीक है। और अगर आप इस हलवे को रिच करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप खोपरे को ऐड कर सकते हैं पकाते वक्त, तो आपको इसका अंदर से जो इसका ऑयल निकलेगा तो उसकी एक खुशबू जो है वो इस हलवे में आएगी। लेकिन क्योंकि ये हलवा कैरी के बारे में है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं समर सीज़न की, तो हम नहीं चाहते कि ये ओवर पावर हो जाए नट्स से या दूसरी किसी खुशबू से। हम चाहते हैं कि इसको कैरी का ही एक जायका मिले, और जो इसकी एक ओरिजिनल फॉर्म है उसी में इसको हम आज बनाएं, जो ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसका जो बर्तन है उसको थोड़ा सा हम गरम करें। पहली स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो सूजी है उसको हम भून के निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट, किसी घी की या तेल की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से रोस्ट करके, और इतना रोस्ट करें कि बहुत ज़्यादा ये डार्क ना हो जाए, ठीक है। ऐसे कलर पे इसको रोकें जहाँ पर ये अपनी खुशबू देना शुरू कर दे, और उसके बाद इसको आप अलग कर दें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गई एक पाव सूजी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी तो सूजी अपने ही कलर में है, वाइट है, थोड़ी सी मतलब ये ऑफ वाइट कलर की होती है। अब ये अपना कलर चेंज करेगी हीट की वजह से, भून जाएगी, ठीक है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें ईमेल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हमें एक अच्छा पॉजिटिव, जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होती है या फीडबैक होता है, उसका हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि फ़ीडबैक ही हमें फिर अपने काम को बेहतर बनाने में मदद देता है। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। साथ में हमारी तरफ से एक ओपन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे मैं आपके सामने एक रेसिपी बना रही हूँ, आपको लगता है कि आपकी रेसिपी बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है और आपकी पसंद की जाती है घर में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रेसिपी हमें भेजें अपने पूरे नाम के साथ, और ये बताएं कि ये रेसिपी क्या है, क्यों बनानी है, क्या ख़ास बात है इसमें, ठीक है। हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपने स्टूडियो बुलाएंगे और आप मेरे साथ खड़े होकर वो रेसिपी बनाएंगे, और मैं देखूँगी कि वो रेसिपी कैसे बनती है। हम इसको जो है वो रोस्ट करते हैं। जब तक ये भुनती है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे चूल्हे के ऊपर, और हम जब तक अपने नट्स को जो है वो रोस्ट कर लेते हैं। सूजी को हमने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया है, और हम इस पैन के अंदर रोस्ट कर रहे हैं अपने नट्स को, ठीक है। हल्का सा इसको आप रोस्ट करें, क्योंकि इसको फिर हम चॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दो तरीके से हो सकता है, चाहें तो थोड़ा सा एक हिंट दे दें इसको घी का, अदरवाइज़ आप सिंपली ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। उसमें किसी तरह का कोई भी फैट्स शामिल नहीं है, ठीक है। तो ड्राई रोस्ट करें, या फिर आप इसको हल्के से फैट्स के साथ करें, बटर के साथ भी कर सकते हैं, देसी घी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, देसी घी से याद आया कि आप इस हलवे में अगर आप देसी घी लवर हैं तो आप इस हलवे को देसी घी के साथ बना सकते हैं। हम जो ले रहे हैं ये नॉर्मल घी है, ठीक है, रेगुलर घी है। तो आप देखें, अब ये सूजी ने अपना रंग बदल दिया है, ठीक है। वैसे अच्छी बात नहीं है रंग बदलना, लेकिन सूजी ने बदल दिया है, तो सूजी को बदलना था क्योंकि हमने उससे कहा था। अब इसको जो है हमने फ़ौरन से हटाना है। कुकिंग जो है वो इसकी चलती रहेगी क्योंकि इसमें काफ़ी हीट मौजूद है। हमने इसको निकाल दिया एक डिश में, ताकि इसकी हीट वाला प्रोसेस जो है वो रुक जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे रोस्ट हुए हुए नट्स हैं, इसको हम पतला पतला जो है वो चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर हाफ़ काटना है उस तरह से, जितने नट्स हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पूरे रखने कैसे करने, आप इसको जो है वो इस तरीके से
ये आप देखें, ठीक है। बिल्कुल चूरा नहीं करना कि हलवे में थोड़े से नज़र आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चॉप कर लेंगे और फिर जो है वो इसको हम अंदर शामिल भी करेंगे और ऊपर से जो है वो डेकोरेट भी करेंगे, ठीक है, गार्निशिंग भी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हलवे को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इस पैन के अंदर शामिल करेंगे घी, ठीक है। घी ले लेते हैं हम 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये काफ़ी है। और बाकी कंडीशन आपको पता चलेगी जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे कि इसमें और मज़ीद जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 लौंग, ठीक है। 5 डाल दी हमने खुशबू के लिए, 3 या 4 या 5 ही हम डाल देते हैं इसमें इलायची, ठीक है। जो मैंने कहा कि खुशबू की प्रोफाइल है, तीनों चीज़ें जो हम डाल रहे हैं खुशबू के लिए डाल रहे हैं। सिनेमन अगेन कितना पसंद है आपको, स्ट्रॉन्ग खुशबू अच्छी लगती है तो आप ये डाल सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद है मगर मैं इस वक्त माइल्ड डाल रही हूँ, ये 2 पीस डाल रही हूँ, ठीक है। 1 पीस के मैंने 2 टुकड़े किए, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इसमें अपना तेल के अंदर एक खुशबू शामिल कर लेगी, ठीक है। ये याद रखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलें सूजी का पतीला अलग कर देते हैं, दूसरे पतीले में हम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान हो सकता है क्योंकि पतीला ऑलरेडी गर्म है और आपकी सूजी को टेम्परेचर मिलता रहेगा। तो आपने क्या करना है कि लाजमी उसको डिश आउट करना ही है ताकि उसकी कुकिंग रुक जाए। सूजी काफ़ी गर्म हो जाती है, उसके बाद ही वो अपना रंग चेंज कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसी स्टेज पर आप अब ऐड करेंगे कैरी। अब कैरी का हम आज बना रहे हैं गुड़म्बा, तो हम कैरी डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बनाना डालें, आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल के चंक्स या स्लाइसेस डालें, ठीक है। हमने तकरीबन लिए है 100 ग्राम ये कैरी के जो हैं वो स्लाइसेस हैं, ठीक है। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये हमने कैरी इसमें डाल दी, ठीक है। एक तरीके से कैरी भी अब खुशबू में फ्राई होने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये वो स्टेज है जहाँ मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि खोपरे का जो टेस्ट है वो आपको आए तो आप इसमें खोपरा डाल सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें या भून लें, ये सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूजी और चीनी, ठीक है। और फिर ये हलवा हमारा जाएगा फाइनल स्टेज पे। सो अब आप देखें ये हमारी जो कैरी है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे आप चाहें तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वैसे। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इस कैरी को थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल गल चुकी है। और आप ये देखें कि हमने अभी तक पानी नहीं डाला है, बेसिकली ये फ्राई हुई है, अपना पानी इसने छोड़ा है, ठीक है। और इसने जो खुशबू है उसका फ्लेवर लिया है। इसमें आप कैरी और बनाना और पाइनएप्पल, ये याद रखें कि ये किस तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है। हम कौन से फ्रूट्स डाल रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल को चेक करें और उसी से मिलते जुलते फिर आप, जैसे इसको रिप्लेस कर सकता है कीवी, लेकिन आप इसमें चीकू मत डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको चॉइस जो है वो फ्रूट की बहुत सोच समझ के करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने सूजी भून के रखी थी ये, और ये जो हमने नट्स वगैरह डाले थे ये हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये जो नट्स हैं हमने भून तो लिए थे, ठीक है, थोड़े से हम सजाने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी हम इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल थोड़े से छोड़ दिए हैं, सही है। इसको भी हम थोड़ा सा, एक जो घी है ना उसी का हम दे रहे हैं। तो ये ड्राई रोस्ट थे और अब ये फ्राई भी हो जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने इसमें डालनी है ये सूजी।
जो हमने भून ली थी, ठीक है, ये हमने इसमें डाली। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स किया, ठीक है। अच्छा, इसी स्टेज पे आपने डाली चीनी। अच्छा, चीनी हम डालें, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है, और चीनी के साथ फिर से हमने इसको मिक्स किया। ठीक है, चाहें तो आपको वही प्रोसीजर की कैरेमलाइज करना है तो थोड़ा सा आप इसको चीनी के साथ कैरेमलाइज होने दें, कैरी को भी और सूजी को भी। अब देख रहे हैं आप कैसा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अब इसके अंदर आप शामिल कर दें तकरीबन आधा लीटर पानी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि इस वक्त इसकी क्या प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए कि ये जो सीरा है या ये जो गुड़म्बा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा होता है, ये ड्राई नहीं होता है कि आप जो है ना वो काट के खा रहे हैं उसको चम्मच से इस तरह से, वो बड़ा सा जो है ना वो स्मूथ सा होगा, ठीक है, पेस्ट की तरह का। अब इसको जो है वो आप पकने के लिए छोड़ेंगे और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। पानी सूजी जो है वो बिल्कुल जस्ट कर लेगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी और डालते हैं हम इसको। पहले हम थोड़ा सा इसको खटखटा लें, थोड़ा सा एक बॉईल आ जाए और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कैसा झटपट हमारा हलवा रेडी हो चुका है। जस्ट 2 से 3 मिनट्स हमने पकाया है, ठीक है। और एक काम मैंने किया है आपकी गैर मौजूदगी में, वो ये कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कलर शामिल किया है। वो जो पानी छोड़ दिया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। अब इसी स्टेज पे आप उतार लेंगे तो आप इसको सॉफ्ट तरीके से चम्मच से आप इसको खा सकेंगे, ठीक है। और यही तरीका है इसको खाने का। अगर आपको इसको करना है तो आप और भून के इसको सुखा सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट कैरी है। तो ये आपको एक बहुत मज़े का सॉफ्ट सा खट्टा मीठा सा प्रोफाइल देगा और आप इंजॉय करेंगे। नॉर्मली हलवे बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह आप लोग इसको बनाएं और फिर बताएं कि इसकी जो बैलेंस है वो आपको कैसा लगा, इसके खट्टे मीठे होने का। देखिए इसमें नट्स वगैरह सारे जा चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो खोपरा हम इस कंडीशन में, क्योंकि अब ये जो है तकरीबन डन के ऊपर है, तो हम इसमें डाल रहे हैं खोपरा, ठीक है। और थोड़ा हम छोड़ रहे हैं गार्निश के लिए, सही। अगेन खोपरा आपका ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन जो है वो इसको टच देगा। ये हमारा हलवा हो गया है रेडी। इसको हम करते हैं डिश आउट, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और अपनी गार्निश का सामान हमने रखा हुआ है। ये हमारा है डिश। हलवे को हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये। और 1 पाव सूजी से और जस्ट 100 ग्राम कैरी से कितना सारा हलवा बन गया है। आपकी पूरी फैमिली आराम से खा सकती है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं साफ, ये देखिए। अच्छा, इसकी गार्निश कर देते हैं। खाने वाले को पता होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, कि इसके अंदर खोपरा मौजूद है, ठीक है। बहुत से लोगों को कोकोनट से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को आमंड से एलर्जी होती है, ठीक है। तो जो कुछ अंदर गया है वो हम थोड़ा सा बाहर भी उसका हिंट देंगे। अब इसमें पिस्ता और ये सारा कुछ हम इसमें सजा रहे हैं, ठीक है।
अगेन अगर आपको किसी तरह की भी नट से एलर्जी है, आप नट्स को फुली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपने लगा दी भुनी हुई बड़ी अच्छी सी रोस्ट हुई किशमिश। ये आ गया आपका बादाम, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत तेज़ी के साथ बनने वाली डिश है। इसको आप इंजॉय करें, रेसिपी को बनाएं और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको ये गुड़म्बा या रवा केसरी कैसी लगी। अच्छा, केसरी से मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें सेफ्रॉन शामिल करते हैं, केसर शामिल करते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कंप्लीट रवा केसरी बन जाएगा, दूसरा ये कि आपको येलो कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका अपना एक बहुत ही प्यारा कलर होता है जो इस हलवे को मिलेगा। तो आप इसको ट्राई करें घर पे, हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस खट्टे मीठे हलवे का, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको खाने पकाने का और खाने खाने का शौक़ है उनके साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।